मिकाइल, मैं चाहता हूं कि शादी के बाद तुम और परी से हमारे घर में ही रहो। शाम की कॉल है। तो पिक तो करें, बात करें उससे। चूंकि मैं पिक करना नहीं चाह रहा और मैं नहीं चाह रहा कि मैं ऐसे सेल्फिश और मतलबी लोगों से बात भी करूं। पता नहीं आप यकीन करें ना करें परिसा, पर मैंने आपको उसी जज्बे से देखा है, महसूस किया है, पहचाना है और अब अपना माना है। रईस भाई का लाखों का माल खा के अपना इलाज करवा रहा है। पता है, रईस भाई का माल अगर वापस नहीं किया तो एक ही गोली से वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। वैसे क्यों ना हम जमाल की और कामरान भाई की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। बिल्कुल, लेकिन भाभी इसमें हमें सोचने के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। बेटा वो बड़े लोग हैं, हमारे साथ कैसे गुजारा करेंगे? और फिर जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में ये सब कैसे? और फिर सबसे बड़ा मसला तुम दोनों का बेनाई से महरूम होना है। तानी पूरा घर फैला के रखा हुआ है, कुछ नहीं करता ये नौकर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और परीसा कहाँ है? परीसा मेरे फोन भी नहीं उठा रही है। ऊपर होगी अपने कमरे में, सो रही होगी शायद, या म्यूजिक सुन रही होगी। आप लोगों को कहीं जाना था ना? आप लोग की कोई बिजनेस मीटिंग थी, कैसा रहा? हाँ, कामरान की एक फ्रेंड है जमाल, प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। बस उनकी मिसेज और उनके बेटे ने इनवाइट किया था अपने घर पर। वैसे आप लोग ऐसे ही गए थे क्या, या कोई फंक्शन था? नहीं, कोई फंक्शन नहीं था, उन लोगों ने लंच के लिए बुलाया था और अपने बिजनेसमैन बेटे के लिए उन्होंने परीसा का रिश्ता भी मांगा। लेकिन ये परीसा जो है ना, अभी तक उस मिकाइल के चक्करों में पड़ी हुई है। हाँ, अच्छा वैसे आंटी, मिकाइल जो है वो तो जमाल शाह का बेटा है ना? हाँ, सौतेला बेटा। सगे और सौतेले में बहुत फर्क होता है, और मिसेस जमाल ने तो उन्हें घर से निकाल दिया। उस बिजनेस और घर का मालिक अब हशामी है और उसी ने हमें इनवाइट किया था। लेकिन आंटी, मिकाइल भी तो उस घर का मालिक है ना, क्योंकि उसका भी उस घर पे उतना ही हक होगा जितना हशाम का है। या साल, वो तुमने सुना ना, जो दिखता है वही बिकता है। ये हशाम उस घर में बैठा हुआ है तो सारा घर और बिजनेस भी उसी का है। और क्या तुमने मिकाइल मिकाइल लगा रखा है? सिवाय चिड़ी के उसके पास कुछ नहीं है। और समझाओ तुम उसको, अपनी दोस्त को, कि काला खरीदने से सिर्फ अपने हाथ ही गंदे होते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल है, पता है ना तुम्हें। लेकिन आंटी, परीसा और मिकाइल फिर भी एक दूसरे के साथ खुश हो और जिंदगी गुजारने के लिए राजी हो, तो फिर भी आप उनको रोकेंगी क्या? फजूल बातें हैं ये सब। ये जो मोहब्बत का भूत है ना, ये चंद दिनों में उतर जाएगा। एंड बी प्रैक्टिकल। तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी दोस्त को समझा दो, उसको अच्छे बुरे की तमीज होगी, उसे बताओ कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। जी आंटी, मैं परीसा से बात करती हूँ। अभी मैं उसके कमरे में जाती हूँ, उससे बात करती हूँ। जी, कैसे हैं आप? बस मैंने कहा आपसे मैं कंसाइनमेंट का पूछ लूं। अच्छा, सब रेडी है? ठीक है, बस आप मुझे बता दीजिएगा। और क्या मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करूं? ठीक है, चलें, आप मुझे बताएं फिर। हाँ, आप मुझे ईमेल भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल।
वालेकुम सलाम। मिकाइल कैसे हैं बेटा? मैं ठीक। आप कैसे हैं? क्या लेंगे मिकाइल बेटा, चाय या कॉफी? नहीं नहीं अंकल, उसकी जरूरत नहीं है। देखो मिकाइल बेटा, जिंदगी और ये जो हमारे बीच ये चीजें अब एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई हैं कि मैं चाहता हूं कि अब हर चीज क्लियर हो जाए। मुझे पता है तुम एक अच्छी फर्म में जॉब करते हो, अच्छा कमा लेते हो, लेकिन जमाल बख्श जैसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे होने के नाते से तुम्हें जॉब करना सूट नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ तुम्हारा भाई है शाम, पूरा बिजनेस टेक ओवर किया हुआ है, पूरा बिजनेस को वो लुक आफ्टर कर रहा है। और बुरा ना मानना, तुम जैसे काफी लोग उसके मुलाजिम हैं। अंकल मैं चाहता तो सुकून से घर बैठे बैठे भी अपनी जिंदगी गुजार सकता था। पैसों की कमी नहीं है हमें, पर बचपन से ही इतने नाबीना होने के और माजूर होने के ताने सुन चुका हूं कि खुद अपने पैरों पे खड़े होने की जिद सी चढ़ गई। और दिल चाहता है कि जिंदगी में खुद अपने पैरों पर खड़ा हूं और सीना तान के कह सकूं कि मेरी किसी ने मदद नहीं की, मैं नाबीना होकर भी कामयाब हुआ। और ये जिद और शौक मुझे काम करने पे मजबूर कर देता है और मेरी ताकत बन जाता है। मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव थे, उन्हें मेरा काम करना, काम पर जाना, लगाओ, इस सब से बहुत अच्छा महसूस होता था। इनफैक्ट वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि उन्हें मुझ पे फख्र है। लेकिन अम्मी और बाबा के अलावा मुझे उस घर में किसी ने कबूल नहीं किया। हाँ, हादिया मेरी छोटी बहन, वो मुझे जरूर अपना भाई मानती है, पर छोटी अम्मी और हशाम मेरा उनसे सौतेला ताल्लुक ही है और वो मुझे सौतेले बेटे की तरह या भाई की तरह ही डील करते हैं। और जबकि बाबा भी नहीं है तो ये लोग और मजबूत हो गए हैं और इस चीज का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं ये सब झेल सकता हूँ और मैं अपनी जिंदगी में अपनी अम्मी के साथ बहुत खुश हूँ। इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। लेकिन इस मतलबी और इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में हर तरफ भागम दौड़ है। तुम इतने कम पैसों में कैसे सरवाइव करोगे? और फिर मेरी बेटी परिसा। मुझे जितने भी पैसों की जरूरत होती है उतने मैं कमा लेता हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि परीसा के आ जाने से हमारे अखराजात भी बढ़ जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बहुत बड़ी फैमिली में पली बड़ी है, उसकी ख्वाहिशात भी होंगी, उसकी ज़रूरतें भी होंगी। मैं उसको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, उसकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा दावा नहीं, वादा है आपसे अंकल। देखो मिकाइल बेटा, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन जिंदगी गुजारने के तकाजे बहुत मुख्तलिफ हैं। और मैंने अपनी बेटी परिसा को बहुत लाड प्यार, बहुत नाज से पाला है। क्या इस इनकम में रहते हुए तुम परिसा की सारी ज़रूरियात पूरी कर सकोगे? जो रोशनी अंकल मुझे परीसा से मिली है वो मेरी एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिससे मैं दुनिया जीत सकता हूँ। मुझे बस उसका साथ चाहिए। और मुझे यकीन है कि आपकी तरबियत ऐसी है कि वो बिला जवाज ख्वाहिशात नहीं करेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए मैंने उसे अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने के लिए चूज किया है। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी बातें सुन के खुशी हुई। कल आप अपनी अम्मी के साथ हमारे घर तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह हम वहीं डिस्कस करते हैं। जी अंकल, अभी मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मी।
वालेकुम अस्सलाम। मिकाइल, तुमने तो कहा था कि तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ जी कहा था, लेकिन जल्दी फ्री हो गया तो सोचा घर आ जाऊं। आप कहती हैं तो वापस चला जाता। अरे अच्छा हुआ, बल्कि आज शाम की चाय मुझे अकेले नहीं पीनी पड़ेगी। आप पहले यहाँ आके बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस लड़की को तो पहनने ओढ़ने का कोई शौक है ही नहीं, हर काम इसका मैं करूं। क्या हो रहा है ये? बस परीसे के कपड़े वगैरह ठीक कर रही थी। आपको तो पता ना कितनी केयरलेस है। अगर मैं नहीं हूं ना, वो एक ही सूट में पूरा साल निकालते। आज अब जल्दी कैसे आ गए? हाँ, वो जरा काम था मुझे। कैसा काम? वो ना, मिकाइल को मैंने घर बुलाया है। मैं चाहता हूँ तुम उससे भी एक बार मिल लो। इट्स मीन कि आपने सोच लिया आपकी बेवकूफ बेटी की जो जिद है ना, उसको पूरा कर कर रहेंगे आप। हाँ जी, सब खैरियत है। आए बैठे ना। क्या बात है? अम्मी, वो परीसा के घर जाना होगा। उसके अब्बू ने हमें दावत पे बुलाया है। क्या वो मान गए? अभी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दावत पे बुलाया है तो इंशाल्लाह मान भी जाएंगे। इंशाल्लाह। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। जी। नौरीन प्लीज, हम कब से अपनी बेटी के लिए इतना स्ट्रिक्ट हो गए हैं? हमने कभी अपनी बेटी पे अपनी मर्जी नहीं थोपी, और अब तुम चाहती हो कि हम उस पर अपनी मर्जी थोपें। आज तक हमने जो किया परीसे की ख्वाहिश के मुताबिक किया, उसको खुश रखने के लिए। अगर बच्चे जिद करने लग जाएं, तो क्या उनकी हर जिद पूरी की जाती है? आपको लगता है कि मिकाइल परीसे के लिए सही चॉइस है? तो वो ठीक है जो एक कारोबारी डील की तरह हमसे हमारी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं, और वो चाहता है कि कल को हमारे बिजनेस से उसे फायदा पहुंचे इस रिश्ते की वजह से। तो इसमें गलत क्या है? हर कोई यही सोचता है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी न किसी सहारे से बेहतर हो सके, और हमारी बेटी तो बहू बन के जाएगी ना उस घर में, तो इसमें क्या बुराई है? जिन रिश्तों की बुनियाद लालच पर होती है ना, वो रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। और ऐसे रिश्ते के लिए ना मुझसे कोई तवक्को मत रखना। वो तो खुद अंधेरों में डूबा हुआ है, वो हमारी बेटी का सहारा कैसे बनेगा? उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हें यही इश्यू है ना कि मिकाइल देख नहीं सकता, और जिस रिश्ते के लिए तुम कह रही हो ना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं और मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूं। इसीलिए मैं इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरूंगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मोहब्बत की रोशनी का भरम किसी भी अंधेरे से बड़ा होता है। मामा, ये हमारे लास्ट मंथ वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उन क्लाइंट्स के रिप्लाई हैं, आप चेक कर लें। हमारे पास अगले टाइम पीरियड्स के लिए कुछ खास डील्स नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो कंपनी खसारे में चली जाएगी। अब इन छोटी मोटी डील्स का क्या फ़ायदा? हमने बड़ी डील्स मार तो ली हैं।
बात तो ठीक है, लेकिन अब तक उन लोगों की कोई कॉल नहीं आई है। ऐसा तो नहीं कि कहीं उनका इरादा बदल गया। नो वे। एक अंधी लड़की के लिए एक बिजनेसमैन का रिश्ता वो कभी नहीं ठुकरा सकते, बल्कि वो तो ये सोच रहे होंगे कि शादी की डेट कब फिक्स करें। हाँ, बाय द वे समीर को मैं घर लेकर आ गई हूँ। ही इज फाइन ना। हॉस्पिटल में रहकर ऐसे ही टॉर्चर हो रहा था, घर में रहेगा तो तबीयत कुछ बेहतर भी हो जाएगी। और डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि अब काफ़ी बेहतर है, बल्कि उसने ड्रग्स भी छोड़ दिए, बस कुछ मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि अब अगर इसकी कोई भी शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप जानती हैं कि अब इसकी कोई भी हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कंट्रोल में रहेगा। दिलशाना। अच्छा, ये दूसरा पेज आप देखेंगी ना, तो उसमें मैंने आपके अकाउंट में कुछ पेमेंट सेंड की है दूसरी फैक्ट्री की। तो मेरे अकाउंट में कुछ रिसेक्शन चल रही थी, तो ये है कि मंडे वाले दिन हम डिपॉजिट करवा दें। ओके, आप चले? हाँ, वैसे भी मुझे कुछ खास काम नहीं है। ऑफिस में रुक के भी क्या करोगे? अच्छा देखिए, चले? चले। बहुत खुशी हुई आप हमारे घर आए। परीक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लाडली है। ये इतनी अहम है कि मैंने जिंदगी में इसकी कभी कोई बात रद्द नहीं की। और खुद परीक्षा ने भी ऐसी कोई फरमाइश नहीं की कि जिससे हम किसी इम्तिहान में पढ़ें। आज तक मैं इसकी कोई बात रद्द नहीं करता, लेकिन जिंदगी के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें सोच विचार करना जरूरी होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मिकाइल के मामले में भी ऐसे ही परेशान रहती हूँ। आप तो फिर बेटी के बाप हैं, आप अपने हर फैसले में हक बचाने पे। हमें तशवीश सिर्फ इस बात की है कि अगर हम इन दोनों के इस फैसले को कबूल करते हैं तो इनका फ्यूचर क्या होगा। मिकाइल की जॉब और जिंदगी के सारे मामलात, आपको पता है ये काफी अहम सवालात हैं। मेरा भी एक सवाल है, जो लग्जरी परीक्षा को यहाँ पे मैसर है, आगे नसीब में होंगी? अंकल आंटी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अभी तक अपनी जिंदगी के जो भी फैसले किए उसमें खुद को कामयाब पाया है। मैं अपने अंदर एक ऐसी रोशनी को महसूस कर सकता हूँ जिससे मुझे हमेशा कामयाबी हासिल हुई है। मैं एक सुपरफिशियल इंसान होने का दावा नहीं कर रहा, पर यही सच है। परीसे का साथ मेरे जिंदगी के सफर में और रोशनी लेकर आएगा, और मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर बहुत खुश रहेंगे। लेकिन बेटा, मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त अंकल? मिकाइल, मैं चाहता हूं कि शादी के बाद तुम और परी से हमारे घर में ही रहो, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ परीक्षा को यहाँ मुयस्सर है वो और कहीं मिल नहीं सकता। देखिए अंकल, आप अगर अपनी जिंदगी का इतना कीमती असासा मेरे सपुर्द करने वाले हैं तो थोड़ा यकीन तो रखें खुदा पर भी और मेरी सलाहियतों पर भी। मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा। आप ऐसा समझिएगा कि बेटी को एक घर से दूसरे घर भेज रहे हैं, एक माँ से दूसरी माँ को सौंप रहे हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। बस बहन, हमें तो अपनी बेटी की खुशी अजीज है और मिकाइल की सलाहियतों में मुझे काफी भरोसा है। बस आप भी दुआ करें
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नौरीन, कुछ चाय वगैरह मेहमानों के लिए? उफ अल्लाह समीर, क्या कर रहे हो बेटा? हमें तो मुझे डरा ही दिया है। मम्मा वो सर में ना मेरे बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा मेडिसिन ले लूं। लेकिन यहाँ तो मेडिसिन नहीं है। अच्छा, मुझे लगा शायद आपके ड्रॉर में होगी। नहीं, मेरे ड्रॉस में नहीं है। मेडिसिन तो तुम्हारे बेडरूम में है। चले मैं देखता हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं मम्मा, वो नींद नहीं की थी तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कहो तो ड्राइवर से मंगवा दो। प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम अपने बेडरूम में जाओ, मैं मेडिसिन भिजवाती हूँ। थैंक यू। इतनी रात को किचन में क्या कर रहे हो? जहर ढूंढ रही हूँ। बेटी की शादी से पहले मरना है? अच्छा है, बेटी का दुख देखने से पहले ही मर जाऊं। नौरीन, तुम्हें पता है ना कि हमारी बेटी परी से बहुत खुश है, और मेरे ख्याल से एज अ पेरेंट्स तुम्हें और मुझे यही दुआ करनी चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन आपका बिहेव देख के समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रही हैं आप। हाँ, एक वो खुश है और एक आप खुश हैं। मैं तो आप दोनों की दुश्मन हूँ। आपका मुझ पे भरोसा है? आपने और मैंने साथ 30 साल गुजारे हैं। क्या कभी आप पे कोई दुख आया? मैं अभी उसका बाप हूं, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपके जहन में आ रहा। हम मुझ पे भरोसा रखें। मिकाइल बहुत अच्छा लड़का है और वो हमारी परिसे को बहुत खुश रखेगा। कामरान साहब, एक बात याद रखिएगा, मैंने अपनी जिंदगी का हिसाब आपसे कभी नहीं मांगा, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के बारे में तो आपसे जरूर पूछूंगी। उसकी खुशियों के ज़ामिन आप हैं, मुझे सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। नौरिंदा, मैं हल देता हूं। बहुत छोटा दिल है आपका, टेंशन न लें। मैं चाय बनाऊं आपके लिए? बनती तो है वैसे, एक कप आपके हाथ का। आज घर आने के लिए और सबका दिल जीतने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साल और बाबा इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन मामा थोड़ी खफा हैं, और वजह आप जानते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मामा भी बहुत जल्द इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लेंगी। आपको पता है, मैं जिंदगी में जब भी कमजोर पड़ता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, और यकीन करें कभी मेरी दुआ रद्द नहीं करता। झट से सारे हालात बदल जाते हैं, सब कुछ मेरे हक में होने लगता है। आज की सारी बातों के लिए भी हिम्मत न जाने कहां से आ गई। एक्चुअली आई एम लकी इन दिस वे।
हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें, क्योंकि मैं अब इस एहसास से मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। ये दुआ तो मैंने तभी मांग ली थी जब आपको पहला मोहब्बतनामा भेजा था, और देखें कितनी जल्दी सब कबूल हो गया। अरे अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। दूल्हे मियाँ कहाँ हैं? अंदर कमरे में सो रहे हैं। मैं देखूं फिर? जी जी बिल्कुल। अरे दूल्हे मियाँ, सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो रहे हो? अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? भी आए हो बस थोड़ी देर पहले। और सुनाओ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई अल्लाह पाक ने फिर लो बात ही खुशी का दिन दिखाया। बस मामू ये आपकी दुआओं का नतीजा है। अच्छा बातें ही करते रहोगे, मिठाई भी खिला दो। अच्छा जुलेखा बहन, मिठाई तो खिला दे। मैं मिठाई लेने गई थी, सबसे पहले मुंह मिठा तो कराना है आपका। पहले मैं मिकाइल को खिला दूं। ये लो बेटा। अरे मामू सुबह सुबह मिठाई खिला दी आपने। आपको मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। बस ताले भाई, मुझे तो मिकाइल की बहुत फिक्र लग जाती थी, लेकिन अब लगता है कि मसाइल हल हो गए, दोनों की जोड़ी बहुत सजेगी। बस अल्लाह ताला नजर बद से बचे। आमीन आमीन। अरे भाई, शादी में किसी भी चीज की जरूरत हो बस आप एक कॉल कीजिएगा, मैं अपने बेटे से भांजे को खुद घोड़ी में बिठा के लेके जाऊंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं मामू, आप ही तो हैं हमारे अपने, सब कुछ आप ही ने करना है। बिल्कुल मेरा बेटा, क्यों नहीं, अल्लाह हमारा साथ दे। आप भी खाएं ना। आप लीजिए ना, आपको जरूरत है। अरे आपा मैं तो मीठा बस, आप नहीं प्लीज। कभी कभी चल जाता है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शकूर साहब, कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है आपका? बस शकूर साहब, सब अल्लाह का करम है। आपको पता है मेरी बेटी की शादी है, तो मैं चाहता हूँ कि किसी अच्छे से एरिया में आप उसके लिए कोई घर का इंतजाम करें। बहुत शुक्रिया शकूर साहब, मैं भी इंतजार करूंगा आपका। अल्लाह हाफ़िज़। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। किसकी कॉल है? आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे? शाम की कॉल है। तो पिक तो करें, बात करें उससे। चूंकि मैं पिक करना नहीं चाह रहा, और मैं नहीं चाह रहा कि मैं ऐसे सेल्फिश और मतलबी लोगों से बात भी करूं। कामरान, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। शादी के इतने सारे काम बाकी हैं और दिन कुछ भी नहीं बचे पीछे। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपको जो कुछ चाहिए आप एक नोट डाउन करें, लिस्ट बनाएं और बस मुझे दे दें। आपका आईडी की नहीं है। सब अच्छा होगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। 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 अच्छा, अब चाय तो पिए, ठंडी हो रही है। तो रहा हूं।